गंगा में पलटी नाव, आधा दर्जन से ज्यादा नदी में डूबे, बचाव दल ने रेस्क्यू कर बचाया। गाजीपुर में गंगा नदी के हादसे और रेस्क्यू का हुआ मॉक ड्रिल। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और नेहरू युवा केंद्र के साथ स्थानीयों ने भी लिया भाग। डीएम बोले, आगामी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का हुआ सफल आयोजन। गाजीपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टर घाट के पास गंगा नदी में उस पार जा रही यात्रियों से भरी एक नाव बीच गंगा नदी के बीच धारा में अचानक पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग नदी में गिर गए और डूबने लगे। इसी समय किनारे पर ड्यूटी कर रही एनडीआरएफ की टीम और लोकल मछुआरों ने तुरंत दूसरी नाव से और तैरकर लोगों को रेस्क्यू किया और सभी डूब रहे लोगों को ऊपर नाव में सगुसल खींचकर बचा लिया। अचानक हुए इस हादसे को देखते घाट पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर एसपी, डीएम और भारी संख्या में पुलिस और एनडीआरएफ टीम भी पहुंच गई। डूब रहे कुछ गंभीर लोगों को स्ट्रेचर पर लादकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। इस मौके पर जिलाधिकारी एमपी सिंह भी लाइफ जैकेट पहनकर तैयार दिखे। उन्होंने बताया कि आज बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत मॉक ड्रिल आयोजन की गई है। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिशा निर्देशों पर आधार पर की गई है। जैसा कि यह बाढ़ के दिनों में हमारे जनपद गाजीपुर में गंगा और सहायक नदियों के बाढ़ आने की स्थिति भयावह हो जाती है। इसके एक आपदा प्रबंधन का मौका, जैसा कि आपने देखा कि गंगा में नाव से लोग जा रहे थे, तभी नाव डूबने की घटना घटित हो गई और कंट्रोल रूम में सूचना मिलने के बाद बचाव दल द्वारा सभी को रेस्क्यू कर बचा लिया गया और प्राथमिक उपचार पर चिकित्सीय सहायता के लिए एम्बुलेंस से भेज दिया गया। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र और अन्य बचाव टीम ने काफी सराहना कार्य किया है। उस तरफ नदी के फंसे हुए हैं और इंडिकेशन दे रहे हैं, तो एनडीआरएफ टीम और गोताखोर तत्काल उस तरफ जाए और बचाव करने का कार्य करें। आज बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत यहाँ एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक उनके दिशा निर्देशों के अनुसार की गई। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं, हर साल गाजीपुर जनपद में भी गंगा और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण कई गाँव प्रभावित होते हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में जन और धन की हानि भी होती है। इसी को बचाने के लिए और लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसी के लिए इसी के संबंध में मॉक ड्रिल यहाँ आयोजित की गई। अभी आपने देखा कि नाव पे कुछ लोग जा रहे थे, जिनके डूबने के संबंध में हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है और उस कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर हमारी जो टीमें थी, एसडीएमए की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की और हमारी लोकल पुलिस फ्लड पीएसी, वो तुरंत एक्टिव हुई और मॉक ड्रिल के तहत उन सभी को ले आया गया और चिकित्सीय टीम के तहत उनका इलाज करके फिर एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल भेजा गया। ये मॉक ड्रिल इसलिए आयोजित की गई कि अगस्त और सितंबर के महीने में जो जनपद में बाढ़ की विभीषिका कभी कभी देखने को मिलती है, उस विभीषिका में हमारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारी पूरी टीम जो बाढ़ से संबंधित है वो तैयार रहे, अपने को एक्टिव मोड पर रख सके और किसी भी जन धन हानि को हम लोग अधिकांश रूप में बचा सकें। आज हम और एसपी साहब दोनों लोग मौजूद थे और पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, पूरा जिला ही यहाँ मौजूद था और इसमें सबसे अच्छा योगदान यहाँ के नेहरू युवा केंद्र के लोगों ने दिया, हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने दिया, फर्स्ट फ्रंट की टीमें थी, फ्लड पीएसी थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें थी। हमारी तरफ से उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी देखिए, जलस्तर जो गंगा का है वो बहुत ही नॉर्मल है, 52 मीटर के लगभग है और जो फ्लड लेवल है वो जब 61 मीटर या इससे अधिक बढ़ता है तब बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलती है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसे ही ये जलस्तर उसके नज़दीक पहुंचता है, हम लोग सभी को, जनपद वासियों को आगाह करते हैं, सूचित करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि गंगा के किनारे जो गत वर्षों में जहाँ के गाँव में बाढ़ का पानी घुसा है, उन गाँव को अलर्ट कर दें और वहाँ के लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके हम बाढ़ राहत केंद्रों पर पहुँचाएँ, उनके वहाँ खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करें, उनके पशुओं को एक अलग सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, उन पशुओं के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करें। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाले समय में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम जनपद वासियों से अपील करते हैं कि
कि कहीं किसी को कोई परेशानी होने की जरा सी भी आशंका हो, हम लोगों को तत्काल सूचित करें। हमारे बाढ़ चौकियाँ और बाढ़ राहत केंद्र हमारे जनपद में 250 से अधिक हमने तैयारी कर ली है और निर्धारित स्थानों पर बाढ़ राहत केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ जैसे गत वर्ष करीब 102 गांव प्रभावित हुए थे और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके उन बाढ़ राहत केंद्रों पर लाया गया था। उनके खाने पीने का, उनके रहने का पूरा प्रबंध किया गया था, उनके पशुओं को भी लाया गया था। तो कोई जन धन हानि हम लोगों ने होने नहीं दी और 1-2 पशुओं की केवल नुकसान होने की सूचना थी। इस बार भी प्रयास रहेगा कि पिछले वर्ष से भी हम लोग और